Hello bachon, let's read this question, and the question says that find the length and the foot of the perpendicular from the point 7, 14, 5 to the plane 2x plus 4y minus z is equal to 2। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर लेंथ और फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 7, 14, 5 टू द प्लेन 2x plus 4y minus z is equal to 2 जो है वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे that if of perpendicular lies on plane then it its coordinates its coordinates will satisfy the equation of plane। तो हमारे पास अगर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो लाई करता है प्लेन पर, तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के वो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन को। तो यहाँ से अगर हम देखें, सो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर ये प्लेन है। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि हमने एक परपेंडिकुलर ली है। यहाँ पर पॉइंट है हमारा 7, 14, 5, ये प्लेन पर है। तो अगर हम देखें तो ये इस तरह होगा। तो इसे हम मान लेंगे लेट सपोज पॉइंट ए, और इसे मान लेते हैं यहाँ पर बी। तो यहाँ पर हमें एक तो कोऑर्डिनेट बताने हैं बी के, और हमें यहाँ पर प्लेन जो है, इक्वेशन जो है प्लेन की वो गिवन है 2x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 2। एक तो हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट बी के बताना है, और एक ए बी का जो डिस्टेंस है ये बताना है, या फिर हम कहें कि जो लेंथ है हमारी ए बी की ये बतानी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो ए बी है बेसिकली ये क्या है, ये परपेंडिकुलर या फिर हम कहें कि नॉर्मल है प्लेन के। और अगर ये नॉर्मल है प्लेन के तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी जो हो जाएंगे यहाँ से हमारे पास वो होंगे यहाँ पर 2, 4, -1। अब यहाँ से अगर ये डायरेक्शन रेशियोज हैं और हमें एक पॉइंट गिवन है, ए है हमारे पास यहाँ पर 7, 14, 5, ये हमें गिवन है। तो अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज और पॉइंट हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी, अब तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से x-7 बाय डायरेक्शन रेशियो क्या है यहाँ पर, वो है 2। देन y-14 बाय डायरेक्शन रेशियो क्या है y का यहाँ पर हमारे पास 4। देन z-5 बाय डायरेक्शन रेशियो यह आएगा -1। तो अब अगर इसे हम लैम्डा के इक्वल माने तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होगा x-7 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक इसी तरह हमारा जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, या फिर हम कहें जो y का कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर y होगा यहाँ से y-14 इक्वल होगा 4 लैम्डा के, y-14 इक्वल होगा 4 लैम्डा के। एंड यहाँ से z-5 इक्वल होगा माइनस लैम्डा के। तो यहाँ से अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करें बी के, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे यहाँ से, ये हो जाएगा x की जगह क्या आएगा हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 7, y की जगह आ जाएगा यहाँ पर 4 लैम्डा प्लस 14, और z की जगह आ जाएगा यहाँ पर माइनस लैम्डा प्लस 5। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कोऑर्डिनेट है बी के, और हम जानते हैं बी क्या है, यहाँ पर लाई कर रहा है प्लेन पर, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो अगर ये लाई कर रहा है तो हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन को। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जब हम ये वैल्यू रखेंगे एक्स वाई जेड की इस प्लेन की इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आना चाहिए। तो इक्वेशन क्या की जो हमारे पास प्लेन की जो इक्वेशन है वो है यहाँ पर 2x प्लस 4y माइनस जेड, और ये इक्वल है 2 के, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अभी अगर हम वैल्यूज पुट करें बी की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू, यहाँ पर ये आएगा 2 लैम्डा प्लस 7, देन प्लस 4 इंटू वाई की जगह आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 14, देन माइनस जेड की जगह आएगा माइनस लैम्डा प्लस 5, और ये -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो ये होगा 4 लैम्डा प्लस 14 प्लस, यहाँ से 4 4 जा 16, तो 16 लैम्डा, और प्लस 14 इंटू 4 होगा हमारे पास 56, देन माइनस, और माइनस लैम्डा तो ये हो जाएगा प्लस लैम्डा, और -5, और ये -2 इज इक्वल टू 0।
तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ताकि हम जानते हैं कि अगर लैम्डा हमारे पास -3 है तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे। एक तो 2 लैम्डा प्लस 7 था तो 2 इंटू -3 क्या होगा -6 और +1 तो ये आएगा 1। देन यहाँ से 4 लैम्डा प्लस वाई तो 4 लैम्डा प्लस 14 तो ये होगा हमारा 4 इंटू 3 4 इंटू -3 तो -12 और +14 तो ये आएगा 2। देन माइनस लैम्डा प्लस 5 तो माइनस एंड -3 क्या हो जाएगा +3 और ये आएगा 8। तो यहाँ पर ये हमारा कोऑर्डिनेट आया है बी का और हमें क्या बताना है बेसिकली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये तो हमारे पास क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बी क्या है यहाँ पर। तो हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर ये आया है हमारे पास इज 1,2,8। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी बेसिकली वो डिस्टेंस होगा ए से बी तक का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ए कोऑर्डिनेट क्या है, ए है यहाँ पर 7,14,5 और बी क्या है हमारे पास, बी है यहाँ पर 1,2,8। तो अब हम इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो ए बी होगा हमारे पास यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ। अब हमारे पास अगर x1 y1 z1 और x2 y2 z2 का हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसका डिस्टेंस होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 7 - 1 स्क्वायर प्लस 14 -2 स्क्वायर एंड +5 - 8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 6 स्क्वायर तो ये आएगा 36 बिकॉज 7 - 1 करेंगे तो 6 तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये आएगा 14 - 2 तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और यहाँ पर ये आएगा +5 - 8 तो ये हो जाएगा 3 तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो अगर हम इन्हें ऐड करें और सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट 21। तो यहाँ से हमारे पास जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आई है वो है यहाँ पर 3 इंटू स्क्वायर रूट 21 और फुट ऑफ परपेंडिकुलर है हमारे पास 1,2,8। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।